श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 दिसंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की मोक्षदा एकादशी व्रत। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मोक्षदा एकादशी व्रत है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और 1 दिसंबर मार्गशीर्ष महीने की मोक्षदा एकादशी सोमवार को पड़ जाए तो आप लोग को हल्दी वाले पानी का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाले पानी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 1 दिसंबर सोमवार एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो हल्दी वाले पानी का उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को हल्दी वाले पानी का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले पानी का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 1 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के 1 दिसंबर सोमवार एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार एकादशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो मार्गशीर्ष मास के सोमवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह कैसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को हमें इस सोमवार एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जब बात आ जाए हल्दी वाले पानी की तो ये सोने पर सुहागा वाली हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस 1 दिसंबर सोमवार एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए
घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माँ भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले पानी का उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाले पानी का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते। अब जो लोग धन की कामना करते हैं, चाहते हैं कि धन से घर भरा रहे और धन जो है घर में आता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, निर्धनता जल्दी से दूर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि हल्दी वाले पानी का उपाय आपके जीवन में महा चमत्कार करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको श्री हरि विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है और साथ ही साथ धन को बढ़ाने का काम बहुत तेजी के साथ हल्दी करती है। चलिए बात करें कि कैसे हल्दी के पानी से आप अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस दिन एकादशी, जिस दिन है एकादशी, सुबह स्नान कर करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हो तो कोशिश करें इस दिन पीले रंग के वस्त्र आप पहने। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में, ठीक है ना, शुद्ध जल आपको लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डालनी है और थोड़ा सा डालना है गंगा जल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। लेकिन छिड़काव करेंगे कैसे, सबसे पहले घर के मंदिर में छिड़काव करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोलेंगे। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी बोलते हुए हल्दी वाले पानी का छिड़काव घर के मंदिर में करना है सबसे पहले। इसके बाद घर में भी कमरे जितने भी रूम्स हैं वहां पर छिड़काव करेंगे। घर का जो ईशान कोण है यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, यहाँ पर तो विशेषकर आपको इस पानी का छिड़काव करना है, जो हल्दी वाला पानी आपने तैयार करा है। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से छिड़काव करना है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। आपका मुख्य द्वार यानी कि लकड़ी का जो आपका दरवाजा है, ठीक है ना, वहां पर अंदर की तरफ भी हल्दी वाले पानी का छिड़काव करेंगे और बाहर की तरफ भी छिड़काव करते करते जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते करते आपको इस हल्दी वाले पानी का पूरे घर में एकादशी वाले दिन को छिड़काव करना है। इसके बाद एक गोलबाती का दीपक तैयार करेंगे श्री हरि विष्णु के लिए। शुद्ध घी इस दीपक में भरना है और रोई की गोलबाती लगाकर देसी घी से भरकर यह दीपक तैयार करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि और मां लक्ष्मी के सामने लगाना है। ये उपाय करने से हमेशा सुख और वृद्धि में भी वृद्धि होती है और हमेशा निरंतर आपके घर में धन का जो प्रभाव है वो बना रहता है।